बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये आपकी बायो की क्लास है और आगे पढ़ने से पहले हम रिव्यू करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। हाँ जी, कोई बताएगा बच्चा कि कल क्या पढ़ा था हमने? सर, पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, हाँ जी, वेरी गुड। पार्ट्स ऑफ प्लांट कितने होते हैं? पार्ट्स, मेन प्लांट्स के पार्ट्स कौन से हैं? So there are two, sir. वेरी गुड, दे आर टू। हाँ जी, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव। हाँ, वेरी गुड। वेजिटेटिव पार्ट हमने पढ़ा था कि वेजिटेटिव पार्ट हैं वो ऐसे पार्ट्स होते हैं कि जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, उनको वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। हाँ जी, कोई एक वेजिटेटिव पार्ट बताएं आप शाहिद। लीव, वेरी गुड। लीव्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में किसी तरह का उनका पार्ट नहीं होता, उनका एक अलग से टॉपिक है। तो आज बेटा हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो प्लांट का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट। मोस्टली फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर के बारे में आज हमने डिटेल में पढ़ते हैं कि फ्लावर के पार्ट कौन कौन से हैं। और इस मकसद के लिए मैं चाहता हूँ कि आपको ज़रा लॉन में ले जाएं। लॉन में जाके हम फिज़िकली कोई फ्लावर है उसको भी देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके विजुअल्स लेंगे, देखेंगे, और फिर हम उसका क्रॉस सेक्शन करेंगे। उसके पार्ट्स हैं वो आपको दिखाए जाएंगे और उनकी डिटेल हम पढ़ेंगे कि किस पार्ट का क्या रोल है। ठीक है, तो बेटा आ जाए मेरे साथ, लॉन में चलते हैं। काम आज ये लॉन है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास आपको नज़र आ रहा है कि रोज़ा इंडिका यानी रोज़ फ्लावर हमारे पास मौजूद है। और रोज़ फ्लावर जो है ये आप देख रहे हैं कि ये मोस्टली रेड कलर में होता है। इसके और भी कलर हैं लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेड कलर में अवेलेबल है। तो ये बेटा इसमें हमने जो डिस्कस किया था कि ये जो पार्ट है ये इसकी शूट्स और लीव्स जो वेजिटेटिव पार्ट है ये इसमें रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स। तो ये आप देखें कि ये फ्लावर है बेटा, ये यहाँ से हम इसे तोड़ लेते हैं। आपको नज़र आ रहा है, आपको भी ये दिखा दिया जाएगा। वैसे तो फ्लावर तोड़ने नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पे हम इसको चूँकि हमने ऑब्ज़र्व करना है, इसको स्टडी करना है, तो इस पर्पज़ के लिए हम इसको यहाँ से तोड़ लेंगे। हमने ये फूल जिस डंडी से तोड़ा है इसको पेडिसल कहते हैं। पेडिसल का मतलब कि वो डंडी जिसके ऊपर फूल लगा होता है उसको पेडिसल कहते हैं। तो अब हम इसके बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। तो उन पार्ट्स के बारे में हम ज़रा क्लास में जाके इसको डाइसेक्ट करके वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो आ जाएं फिर एक। हाँ जी बेटा, ये फूल है हमारे पास, आपके सामने हम इसे लॉन से लेके आए हैं। इसको हम काटेंगे तो ये आपने इसके साथ काटना है। हमने फिज़िकली इसे काटा हुआ है तो वो हम आपको दिखा देते हैं इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो बेसिकली इसके बेटा 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स इसमें सबसे पहला पार्ट जो उसको कैलिक्स कहते हैं, और कैलिक्स जो है इसको सेपल्स भी कहा जाता है। तो सेपल्स जो होते हैं ये मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं। इनका रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं होता कोई। ये क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जब फूल बर्ड की सूरत में होता है, जब कली होती है, ये आप यू कैन सी दिस बर्ड, तो आपने देखा हुआ है कि ये इसको कवर किया हुआ है, इसने कवर किया हुआ है इसको, इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये होता है पहले। तो जब ये ओपन हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर आप देखें कि ये हमारे पास मुकम्मल फूल है। तो ये आपको पहले पार्ट का पता चल गया कि ये इसका कैलिक्स है। और कैलिक्स किस तरह का होता है? ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का इसका मेन पर्पज़ क्या है, फंक्शन क्या है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि जब फ्लावर बर्ड की शेप में होगा तो ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके बाद बेटा ये हमारे पास पूरा फूल है। अब पूरे फूल में सेकंड पार्ट जो है इसका ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको करोला कहेंगे। तो करोला जो है ये बड़ा शोई होता है, इसी की वजह से हमें फ्लावर जो हैं वो प्यारे लगते हैं। इसको पेटल्स भी कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे पास जो फ्लावर है इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसका आपको, हाँ जी, ये बेटा पेटल्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये पेटल जो है इनका मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन इनका ये है कि ये अब बहुत सारे फूल्स में बड़े शोई होते हैं, बड़े कलरफुल होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं।
तो इंसेक्ट्स जो हैं वो उनको अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट जब आएंगे फूल के ऊपर तो फिर इसकी पोलिनेशन का प्रोसेस होगा। ये हम अगले लेक्चर में या कहीं पढ़ेंगे पोलिनेशन क्या है। बहरहाल अब हमारा टॉपिक जो है वो ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर है। तो सेकंड पार्ट मैंने आपको बता दिया कि वो इसका करोला है, और करोला इसको पेटल्स भी कहा जाता है। तो अब बेटा हम लेट्स कम टू द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो इससे हाँ जी बेटा, ये तीसरा इसका पार्ट जो है ये इसका आप इसको मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन भी कह सकते हैं, इसको आप एंड्रोशियम कहेंगे। हाँ जी बेटा, ये जो एंड्रोशियम है ये वाला, इसका ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर भी इसे कहा जाता है। एंड्रोशियम जो है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स इसको स्टेमन भी कहते हैं। तो एंड्रोशियम ये मैं आपको यहाँ से इसको निकाल के ज़रा दिखाता हूँ कि ये वाला जो है ये एंड्रोशियम है। इसका ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा वोलन है, ये फूला हुआ है ये वाला पार्ट, तो इसको एंथर कहेंगे हम। एंथर, इसके साथ ये डंडी आपको नज़र आ रही है कि ये फिलामेंट है। अब इन दोनों को मिला के हम स्टेमन कहेंगे। दिस इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये जो एंथर है, एंथर के अंदर इसका पोलन ग्रेन जो है वो बनेंगे, वो एक प्रोसेस के तहत बनते हैं, पोलन ग्रेन बनेंगे। अब पोलन ग्रेन जो है ये इसके मेल फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक जब जाते हैं तो उसको पोलिनेशन कहते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अब इसका जो चौथा पार्ट है, हाँ जी, तीन पार्ट हम आपने पढ़ लिए। चौथा पार्ट इसका जो है ये है कार्पल, गाइनेशियम भी कहते हैं इसे, तो इसको फीमेल पार्ट भी कहते हैं। ये थोड़ा सा इसमें देखें कि ये वाला पार्ट होगा, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें से ये निकालते हैं। तो ये एंड्रोशियम जो है, गाइनेशियम अगला पार्ट जो हम इसका फीमेल पार्ट पढ़ रहे हैं गाइनेशियम होगा। गाइनेशियम जो है इसके चार पार्ट्स होंगे। इसका पहला पार्ट जो है ये थोड़ा सा स्वलन है, ये देखें यहाँ पे ये फुला हुआ है, इसको स्टिग्मा कहेंगे। स्टिग्मा के बाद जो डंडी होती है इसको स्टाइल कहते हैं। स्टाइल के बाद ओवरी होगी। ओवरी जो है ये मेन पार्ट इसका फीमेल पार्ट है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। और हाँ जी बेटा, ये चौथा पार्ट जो है ना, ये इसमें इस फ्लावर में ज़रा इसको क्लियर नहीं है, तो इसको हम बुक से ज़रा करेंगे। बुक से आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। बुक में आप देखें कि ये आपकी बुक है सिलेबस की, तो इसमें ये देखें कि जो चौथा पार्ट है वो गाइनेशियम है। गाइनेशियम इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो फीमेल पार्ट है, इसके चार पार्ट्स होते हैं फर्दर। इसका ऊपर वाला पार्ट जो है इसको स्टिग्मा कहते हैं, इसके साथ जो डंडी होती है उसको स्टाइल कहते हैं, और फिर नीचे जो स्वोलन पार्ट है ये आपको नज़र आ रहा है, इसको ओव्यूल कहते हैं, ओवरी कहते हैं सॉरी। इसके अंदर ओव्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो अब जो मेल पार्ट है उसमें से पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तो स्टिग्मा तक पहुंचने के प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन भी थोड़ी सी मैंने बता दी पोलिनेशन की, कि स्टिग्मा से इसके जो स्टिग्मा है फीमेल पार्ट का, उस तक जब पोलन ग्रेन पहुंच जाता है तो उसको पोलिनेशन कहते हैं। तो अब इसका जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। ये बाकी जो पार्ट्स हैं ये बेटा इससे पेटल्स हैं ये भी गिर जाएंगे, ये सारा अगर तो ये फ्रूट प्लांट है तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं पोलिनेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद। और जो ओवरी है वो राइपन हो जाती है, वो पक जाती है, तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है जिसे हम यूज़ करते हैं। हाँ जी बेटा, ये हमने इसको पढ़ लिया है। चार पार्ट्स हैं, मैंने आपको बता दिए हैं, डिटेल में बता दिए हैं। मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करता हूँ, इसको रिव्यू करते हैं जो हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले जो जिस डंडी पे फूल लगा होता है उसको पेडिसल कहते हैं। फिर इसके चार पार्ट्स हैं। चार पार्ट्स कौन से हैं ये मैंने आपको बताया था कि पहला पार्ट जो है वो कैलिक्स है। और कैलिक्स मैंने आपको बताया कि ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। जब बड होता है फूल, जब अभी कली होती है, अभी खिला नहीं होता, तो ये उसकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कैलिक्स के बाद हमने पढ़ा था करोला। करोला मैंने आपको बताया कि ये शोई कलर का होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की पेटल्स होती हैं, डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट फ्लावर्स। तो ये पेटल्स हैं ये अट्रैक्ट करती हैं उसको इंसेक्ट्स को पोलिनेशन के पर्पज़ के लिए। फिर हमने इससे अगला पार्ट जो है, अगला पार्ट हमने देखा कि इसका मेल पार्ट है, इसको एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम जो है इसको स्टेमन भी कहा जाता है।
इसके मेन दो पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो है वो कौन सा पार्ट होगा कि जो उसका स्वोलन पार्ट है जिसके अंदर पोलन ग्रेन बन रहे हैं जो मेल रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। उसके बाद इसकी जो डंडी है उसको फिलामेंट कहेंगे, ये नीचे इसकी साथ ये डंडी है, इसको फिलामेंट कहेंगे। अब इसके बाद हमने जो चौथा पार्ट है वो हमने पढ़ा था इसका गाइनेशियम का। गाइनेशियम जो है ये फीमेल पार्ट होता है मोस्टली। गाइनेशियम जो है वो ये वाला पार्ट है, इसमें देखें जो इसका ये डिफरेंट कलर वाला ये गाइनेशियम होगा। तो इसका भी ऊपर वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा फूला हुआ होता है, इसको ओवरऑल कार्पल भी कहते हैं। इसमें देखें कि ये पहला पार्ट जो है ये इसको स्टिग्मा कहेंगे, उसके साथ जो डंडी है उसको स्टाइल कहते हैं। उसके बाद एक स्वोलन पार्ट होता है, स्वोलन पार्ट जो है ये फूला हुआ हिस्सा इसको ओवरी कहेंगे। और ओवरी के अंदर ये देखें कि ओव्यूल्स होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल बनते हैं। ये मैंने आपको फाइनली बताया कि ये पार्ट जो है ये सिर्फ ये रह जाता है फ्लावर का, ये पेटल्स भी इसकी जो हैं गिर जाएंगी जब ये राइप करेगा, जब ये हो जाएगा कुछ अरसे के बाद। तो ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है कि जब पोलिनेशन हो जाती है उससे अगला फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओव्यूल्स हैं दे आर अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू सीड्स। ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाली ओवरी जो है अगर ये फ्रूट प्लांट है, फ्रूट फ्लावर है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, राइपन होगी, जिसको हम खाते हैं, जूसी भी होती है अक्सर। तो ये ओवरी जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इसमें फ्रूट में, और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, सीड्स में। तो ये बेटा हमने पढ़ा। बाकी हम आज आपने रिप्रोडक्टिव पार्ट फूल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो जो हमने पढ़ा है, जो अभी मैंने आपको बताया है फिज़िकली फूल जो हैं उसके मुख्तलिफ हिस्से मैंने आपको बताए हैं, तो आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन इसके बारे में है? हाँ जी, है बेटा, कोई बताएं क्वेश्चन। सर फूल के 4-5 कलर के होते हैं या और ज़्यादा कलर्स के भी हो सकते हैं? फूल बेटा मेरा ख्याल है कि जितने भी रंग हैं दुनिया में, तो ऑलमोस्ट हर रंग का फूल पाया जाता है। तो आपने देखे होंगे कि जब आप लॉन में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो यू कैन सी डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर। ओके सर। जी, और कोई क्वेश्चन बेटा किसी के बारे में, किसी इस फूल के बारे में किसी का क्वेश्चन? चलें इसको वाइंड अप करते हैं। मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूँ कि कल आपने कोशिश करनी है कि डिफरेंट कलर के डिफरेंट स्टूडेंट्स ने फूल लाने हैं, और फिर आपने ग्रुप फॉर्म में उनके पार्ट्स को डिस्कस करना है, और फिर आपने मुझे भी दिखाना है। तो फिर इसको हम फाइनली आपका ये लेक्चर जो है वो यहाँ ये आपका जो लेसन है ये आपको समझ आ जाएगी। फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। अगले जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो पॉलिनेशन के बारे में होगा, और पॉलिनेशन क्या है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह फूल से सीड बनते हैं, और सीड इसके बाद ओवरी से किस तरह जो है वो फल बनता है, और फल जो है इसको हम इंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।